लोहिया महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज अपन महाकवि जायसी के पद्मावत को पढ़ेंगे। पद्मावत में मानसरोधक खंड और नागमती वियोग खंड आपके सिलेबस में आते हैं। तो ये पद्मावती जो है राजा रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है। सूफी और आध्यात्मिक कवि हैं ये, और ये प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें सिंगल द्वीप की राजकुमारी है पद्मावती और राजा रत्नसेन, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, इनके प्रेम का वर्णन इसमें किया गया है। आत्मा से परमात्मा का मिलन इसमें बताया गया है। पद्मावती परमात्मा स्वरूप है। तो आइए देखिए, अपन पढ़ते हैं। बाकी इसके बारे में स्लाइड मैं नहीं बना रही हूँ। कविता और इसके ऊपर जो भी प्रश्न हैं उनका मैं आपको PDF बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी। तो आइए करते हैं शुरू। एक दिवस पुण्योतिथि आई, मान सरोदक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सभे चली आई। कवि जायसी वर्णन करते हैं कि रानी पद्मावती जो है वो एक दिन अपनी सारी सखियों को लेकर के पूर्णिमा के दिन, पुण्योतिथि यानी पूर्णिमा की तिथि के दिन, जैसे ही पूर्णिमा तिथि आई तो सारी की सारी सखियां मान सरोदक चली नहाई, मान सरोवर में नहाने के लिए जाती हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सभे चली आई। पद्मावती ने मान सरोवर में स्नान के लिए अपनी सारी सखियों को बुलाया। जनु फुलवारी सभे चली आई। वो सारी सखियां ऐसे लग रही थी मानो कोई फुलवारी है, हरे भरे फुलवारी हो, खूब सारे फूलों से खिली हुई फुलवारी हो, इस प्रकार सारी सखियां लग रही थी। कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकवारी बकुंचन भांति। वर्णनात्मक शैली का यहाँ वर्णन किया गया है। बहुत सारे नाम गिनाए हैं कवि ने फूलों के, कि वो जो इतनी सारी सखियां थी, कोई चंपा के फूल की तरह लग रही थी, कोई कुंद के समान सफेद कुंद के फूल होते हैं वैसी लग रही थी, कोई सुकेत लग रही थी, कोई कर्ण रस भेली, कोई कर्णा, कोई रस भेली, अलग अलग ये फूलों के नाम है, उनकी तरह लग रही थी। कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई जो है सुदर्शन के फूल की तरह, कोई गुलाल की तरह, बिल्कुल राती यानी लाल रंग के फूलों की तरह थी। कोई सो बकवारी बकुंचन भांति, कोई बकवारी कोई बकुंचन की तरह लग रही थी। कोई सुमोलसरी पुष्पावती, कोई जाही जूही सैवती। कवि जायसी वर्णन करते हैं कि पद्मावती की जो बहुत सारी सखियां थी फूलों की तरह थी, तो कोई मोलश्री के फूल की तरह लग रही थी, कोई पुष्पावती थी, कोई जाही जूही सेवती, न जाने कितने प्रकार के फूलों जैसी वो लग रही थी। कोई सोन जरद कोई केसर, कोई हार सिंगार नागेसर। कोई सोन जरद जैसी सुंदर, कोई केसर के समान लग रही थी, हार सिंगार के फूल की तरह कोई लग रही थी, तो कोई नाग केसर की तरह। कोई कूजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली। कोई गुलाब की तरह लग रही थी, कोई चमेली, कोई सदबर्ग, कोई कदम के फूल की तरह, कोई रस बेल के समान लग रही थी, रसदार फूलों से भरी हुई बेल के समान लग रही थी। चली सवै मालती संग, फूली कंवल कुमोद, बेदि रहे गन गंधर्व, बास परम दामोद। कवि अंत में कहते हैं कि सारी की सारी सखियां जो है मालती के साथ में, जैसे कोई मालती की लता हो, मालती का फूल हो, उसकी तरह चल रही थी। फूली कंवल कुमोद, ऐसे लग रहा था मानो कुमुद और कमल दोनों साथ हों। बेद रहे गण गंधर्व, और वो अपनी सुगंध से गंधर्वों को बेद रहे थे या उनको भी प्रसन्न कर रहे थे। बास परम दामोद, परम दामोद यानी परम आनंद दे रहे थे, और गंधर्व गण जो हैं वो उनकी सुगंध से प्रसन्न हो रहे थे। तो इस प्रकार इस पद में अनुप्रास अलंकार भी है और वर्णनात्मकता का चित्रण किया गया है, और रूपक अलंकार है। खेलत मान सरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली। कवि वर्णन करते हैं कि सारी की सारी सखियां खेलने के लिए मान सरोवर जाती हैं, और जाई पाल पर ठाड़ी भई, सब जाकर के ऊंची दीवार पर खड़ी हो गई, बैठ गई। देखी सरोवर हंसे कुलेली, पद्मावती सो कहीं सहेली।
सरोवर को देख करके सारी सखियां कुलेल करने लगी, क्रीड़ा करने लगी, हंसने लगी और पद्मावती से कहने लगी। पद्मावती सो कहें सहेली, सहेलियां कहती हैं उस समुद्र को देख करके प्रसन्न होती हैं और बातें करती है। समुद्र भी प्रसन्न होता है उनको देख करके। ए रानी मन देखो बिचारी, ए नेहर रहना दिनचारी। पद्मावती की सखियां कहती है, हे रानी मन में विचार करके देखो, यही नेहर रहना दिनचारी। नेहर यानी पीहर, इस पीहर में हमें 4 दिन रहना है। इस संसार में भी लोगों को कुछ दिन ही रहना है, फिर अनंत देश की यात्रा पे जाना होता है। तो रहस्यवाद की सृष्टि हुई है कि 4 दिन ही रहना है। जो लगे आपे पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलेहु आजू। पद्मावती की सखियां कहती है, जो लगी जब तक, अहे यानी है, पिता कर राजू, जब तक पिता का राज है यानी पिता के घर में है। खेल लेहु जो खेलहु आजू, वो सब खेल लो जो आज खेलना चाहते हो। पुनि सासुर हम गवनव काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कल जो है फिर बाद में जब हम ससुराल चले जाएंगे, पुनि सासुर हम गवनव, गवनव यानी चले जाएंगे, काली यानी कल, कल को हम ससुराल चली जाएंगी। कहाँ तो हम होंगी, कित हम कित यह सरवर पाली, कहाँ तो हम होंगे, कहाँ ये सरोवर की पाल होगी जहाँ बैठे हैं हम। कित पावन पुनि अपने साथा, कित मिल के खेलब एक साथा। कित पावन यानी कैसे पाएंगे हम एक दूसरे का हाथ, सब एक दूसरे से बिछुड़ जाएंगे। कित मिल खेलब एक के साथा, कहाँ मिलकर के एक साथ खेलने को मिलेगा। सासु ननद बोले जीव लेई, दारुण ससुर न निसरे देही। सखियां कहती है, सास ननद तो बोलते ही प्राण हर लेंगी, बोलो जी लेही यानी बोलते ही प्राण हरण कर लेगी, वहाँ बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी। दारुण ससुर ने निसरे देही, और जो दारुण भयानक जो ससुर है वो तो बाहर भी नहीं निकलने देगा। प्यू प्यार सिर ऊपर, पुनि सो कहूं करे दूं का यानी कह दूं। एक सखी कहती है, प्रिय का प्यार सबसे, प्रेम जो है सबसे ऊपर होगा, कि मैं आपको कह देती हूँ। दूं सुख राखे की दुख, दूं कस जन्म निभा। दूं यानी कह दूं, कह देती हूँ कि वो सुख से रखे या दुख से रहे या जन्म ऐसे ही, दूं कस जन्म निभा, न जाने कैसे जन्म का निर्वाह होगा, न जाने किस तरह से वो रखेंगे। तो इस प्रकार पद्मावती की सखियां ऐसा कहती हैं। एक पद और कर लेते हैं। मिली रहसी सब चढ़ई हिंडोरी, झूल ले सुख बारी भोरी, झूल लेहु नहर जब ताई, फिर नहीं झूलन देई साई। कवि कहते हैं, सारी सखियां पद्मावती के साथ सरोवर पर जाती हैं, मान सरोदक पर, और मिली रहसी सब चढ़ई हिंडोरी, हिल मिल के सारी हिंडोले पे झूले पे चढ़ जाती हैं। झूली ले सुख बारी भोरी, बारी भोरी यानी भोली बालाएं झूल लेती हैं। सारी बालिकाएं वहाँ खेल रही हैं, झूल रही हैं। झूली लेहु नेहर तब ताई, फिर नहीं झूलन दे साई। आपस में बातें क्या करती हैं कि झूल लो जब तक पीहर में है, नेहर जब ताही जब तक पीहर में है, फिर नहीं झूलन दे साई। फिर तो प्रिय के घर में झूलने को नहीं मिलेगा, वहाँ कोई झूलने नहीं देगा, इतनी आज़ादी नहीं है। पुनि सासुर ले राखी ताहा, नेहर चाह न पाऊब जहाँ। कवि कहते हैं, पुनि सासुर ले राखी ताहा, बाद में तो क्या होगा, ससुराल वाले ससुराल में रख लेंगे। नेहर चाह न पाऊब जहाँ, वहाँ पीहर की जो चाहते हैं या पीहर की जो इच्छा है जाने की, वो वहाँ नहीं मिलेगी, या वैसी आज़ादी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। पाऊब यानी नहीं प्राप्त होंगी। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। कवि कहते हैं, सखियां बातें करती हैं, कित यह धूप, कहाँ तो ये धूप होगी पीहर की सुहानी, कित यह छाहा, कहाँ ऐसी अच्छी छां होगी। रहब सखी बिनु मंदिर माही, मंदिर यानी घर, रहब सखी बिनु, सखियों के बिना ही रहना पड़ेगा। मंदिर माहा, घर के अंदर सखियों के बिना रहना पड़ेगा। वहाँ जो चार दीवारी है उसके बाहर हम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से नहीं जा सकेंगी, ऐसी सखियां बतलाती हैं। गुण पूछे लागे दोखू, कौन उत्तर पाऊ तह मोखू। जो भोली बालिकाएं हैं आपस में बतिया रही हैं, बातें करती हैं कि जब हम गुण पूछेंगे, लाई ही दोखू, दोखू यानी दोष, हमें दोष लगेगा। हम कुछ अच्छी बात भी करेंगे, गुण की भी बात करेंगे तो दोष लगेगा। कौन उत्तर पाऊब तह मोखू, और किस उत्तर से मोक्ष प्राप्त होगी, मुक्ति मिलेगी। मोखू यानी मोक्ष, मुक्ति, कि न जाने हमें क्या प्रश्न पूछें,
हम जो जवाब दें उनको जचे ना जचे हैं, और इस प्रकार से कि पता नहीं कैसा उत्तर दे के मुक्ति मिलेगी, पता नहीं क्या होगा। सास ननद के भों सिकोरे रैब सकोच दुओ कर जोरे। सास ननद जो है वो भ्रुकुटियां सिकोड़ कर रहेंगी, भों सिकोरे भ्रुकुटियां सिकोड़ कर रहेंगी। रैब संकोच दुओ कर जोरे, संकोच से दोनों हाथ जोड़ करके ही रहना पड़ेगा। कित यह रहसी जो आउब करना ससुरे अंत जन्म दुख भरना। कवि कहते हैं कित यह रहसी जो आउब करना, फिर कहाँ ये रहस्यात्मक क्रीड़ाएं होंगी, खेल होगा, आज़ादी होगी जो करने को मिलेगी। ससुरे अंत जन्म दुख भरना, ससुराल में तो अंत तक, जीवन के अंत तक दुखों को भरना होगा। कित नहर पुनि आउब कित ससुर यह कित ससुर यह खेल। आप कह होई ही परब पंखी जब डेल। अंत में कवि कहते हैं कहाँ तो नहर यानी पीहर में आना होगा, कित नहर पुनि आउब कहाँ ने पीहर में आना होगा, कित सासुर ये खेल कहाँ ससुराल में ये खेल खेलने को मिलेंगे। आप कह होई परब पंखी जब डेल, कि पंछियों को ढेला मार देते हैं वैसी स्थिति हमारी होगी, अपने आप में ही रहना रहेगा। आप कह होई परब पंखी जब डेल, कि अपने आप हम ससुराल में ही रहेंगी, अपने आप में रहेंगी, और जैसे कोई खेलते हुए पंछियों में ढीला मार दे वैसी स्थिति हमारी होगी। अभिप्राय है कि जो सखियां हैं वो खेल रही हैं, आनंदित हो रही हैं, इनके खेल में विघ्न पड़ेगा और सखियां जो है वो कैसे अपनी इच्छाओं को मार करके रहेंगी। तो धन्यवाद बच्चों, आप पढ़ना और मेरे इस चैनल को, महाविद्यालय के इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और पढ़ना, शेयर भी करना। धन्यवाद।